प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का एक दूसरे के लिए एनर्जी क्या है और करंटली उन लोगों के बीच चल क्या रहा है। अगर आप जानते हो कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। इन दैट केस आप बस एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो या मुझसे प्यार करते हो इसलिए देख सकते हो, या फिर नहीं भी देख सकते हो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। But let's see. And before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ लेते हुए रीडिंग देखना है। आप अपने आप को जानते हो, अपना सिचुएशन जानते हो, आपके पर्सन का स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो सकता है नहीं अभी सेपरेशन चल रहा है, सो यू डोंट नो कि उसके मन में क्या चल रहा है, बट उसका स्वभाव तो जानते हो, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो जानते हो। इंसान वैसा ही रहेगा, ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो जा सकता है। सो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना, खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालना। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं नहीं हैं, एक दूसरे के साथ शादी हो, आई मीन यू आर मैरिड टू ईच अदर, हस्बैंड वाइफ हो या अलग अलग मैरिड हो, अफेयर है, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपने पर्सन के आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टी पिक होगी। ऑल्सो अगर आपको एग्जैक्ट थर्ड पार्टी नहीं पता है तो बस थर्ड पार्टी सोच के रीडिंग देखो, जितना एनर्जी आना है आ जाएगा। और अगर ऑल्सो थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, अगेन हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, वन नाइट स्टैंड, सिचुएशनशिप, लिव इन पार्टनर, वट एवर, बट हैज़ टू ओके कोई और फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या आता है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी ऑरेकल से, ये डार्क ऑरेकल है। सो आप पहले देखूंगी 3 कार्ड्स लूँगी और देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, और फिर 3 कार्ड्स लूँगी और देखूंगी कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है, एंड देन फाइनली आई टेक 3 मोर कार्ड्स टू सी कि चल क्या रहा है उन दोनों के बीच, एंड मैं हर कार्ड टैरट से क्लैरिफाई करूँगी। सो लेट्स सी, फर्स्ट 3 कार्ड्स, योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। I'm not going to take 2 cards. 3 कार्ड्स आए थे rather. Bottom of the deck क्या है? Destroyed. First card is already knowing the tea, envy, caution, okay, destroyed, shattered, broken, fucked up. ये कांच टूट गया है, इट्स अ ब्रोकन रिलेशनशिप। जो भी है थर्ड पार्टी के साथ, आपके थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नो मोर, नो लॉन्गर फीलिंग द पुल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। आपके पर्सन के लिए वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो वहाँ है, क्यों है वो मैं टैरट से देखूँगी। आई टेक द क्लैरिफिकेशन फॉर ऑल 4 कार्ड्स, बट इतना मैं देख सकती हूँ कि इट्स a broken relationship, totally fucked up, clarified, destroyed, clarified, destroyed। 2 कार्ड्स आए, नो,
Clarify one card clarification for destruction, destroyed. One card clarification for destroyed. Fool. Your person wants out. आपके पर्सन इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं. बाहर आने का मतलब ये नहीं कि आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बट ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो. ये रिश्ता टूट चुका है, टूटा हुआ ग्लास है, और इस तरह ग्लास टूटा है कि फिर से नहीं जोड़ा जा सकता है. आपके पर्सन की एनर्जी टोटली फक्ड अप है, एग्जॉस्टेड, बर्नड आउट, मेस्ड अप, ब्रोकन, एंड ही और शी वांट्स आउट. वो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, यहाँ से निकल जाना चाहते हैं. इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट, आई डोंट नो व्हाई आई सेड इंडिपेंडेंट एनर्जी. शायद अकेले ही रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास आना चाहते हैं. घर में कुत्ते हो सकते हैं या एनिमल लवर हो सकते हैं आपके पर्सन या थर्ड पार्टी. अभी वो बस निकलना चाहते हैं, वो बस इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं अपने लाइफ में, फ्रीडम चाहते हैं. ऑल्सो फूल इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट. अभी वो किसी भी रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहते, किसी को भी कमिट नहीं करना चाहते, जस्ट वॉन्ट्स टू बी ऑन हिज और हर ओन. ग्रेट. फर्स्ट कार्ड वाज ऑलरेडी नोइंग द टी. इसका पहले क्लैरिफिकेशन लूँगी, उसके बाद बताती हूँ. क्लैरिफाई ऑलरेडी नोइंग द टी. वन कार्ड, दो कार्ड्स नहीं, वन कार्ड. वन कार्ड ऑलरेडी नोइंग द टी, एकदम उसके मुंह पर ही गिरा है. एस ऑफ वॉन्स आया है बट ऑन द रिवर्स, ऐसे गिरा था. सो ऑलरेडी नोइंग द टी हो गया है. हो सकता है ऑलरेडी नोइंग द टी मतलब अभी आपके पर्सन कोई डेलुलू में नहीं है. वो जानते हैं, अभी उनको समझ में आया है, उनको क्लैरिटी मिला है, उसके साथ थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को लेके उसको क्लैरिटी मिला है. अभी थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की एनर्जी कोई कन्फ्यूजन की नहीं है, कोई डेलुलू की नहीं है. लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज फेस, टैन फेस्ड, कोई एक्सप्रेशन नहीं. अभी कोई इमोशन वो फील ही नहीं करते हैं. सी एस ऑफ वंस अगर ऐसा रहता है ना, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, पैशन, फर्टिलिटी. अगेन एस ऑफ वंस, इसको मेल ऑर्गन, ये जो वॉन्ड है इट रिप्रेजेंट्स मेल ऑर्गन इन रिलेशनशिप्स. सो सेक्स, अट्रैक्शन, पैशन जो है, बट ये उल्टा आया है. ऑल इज़ गॉन. स्पेशली अगर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ है, या लिव इन पार्टनर है, या फिर कोई और अफेयर, लवर, एक्स, जो भी है. सो अभी आपके पर्सन नॉन चैलेंज है. आपके पर्सन कोई कुछ भी ना, मतलब कोई किसी भी किस्म का कोई भी पैशन, एंथुजियाज्म, अभी सारा क्रिएटिविटी ख़त्म हो गया है. इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव बने थे, बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए. पर अभी ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर है, मम्मी पापा जो भी है, क्योंकि अगेन फर्टिलिटी का कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी का बाप या माँ है, ये किसी के बच्चे भी हो सकते हैं. सो इन दैट केस अदर फैमिली मेम्बर अगर इन्वॉल्व है तो वहाँ भी चीज़ें आर नॉट रियली राइट. ये जो उनको कस्में दिए जा रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था इसके बच्चों के लिए, या तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, अपने माँ बाप को ऐसा मत कर, जो भी इमोशनल अत्याचार चल रहा था, योर पर्सन इज़ लुकिंग बियॉन्ड दैट इमोशनल अत्याचार नाउ. अभी थर्ड पार्टी के लिए आई एम नॉट चैनलिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, ऑफ योर पर्सन. एनवी, नेगेटिव एनर्जी है. क्लैरिफाई एनवी. वन कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर एनवी. सब उल्टा आ रहा है. एस ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स. कार्ड सीधा, कार्ड्स तो सीधे ही है. Your person for some reason or the other is feeling very jealous of the third party. Maybe third party अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या फिर
आपके थर्ड पार्टी के लाइफ आपके थर्ड पार्टी किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, या इनको लगा था जो काइंड ऑफ अगर एस ऑफ कप सीधा आता, प्योर इंटेंशंस, आपके पर्सन को ये दिखाया गया था थर्ड पार्टी की तरफ से कि थर्ड पार्टी हैज़ ओनली एस ऑफ कप्स फॉर योर पर्सन। बहुत ही प्योर इंटेंशंस है, ओवरफ्लोइंग लव है, बहुत प्यार करते हैं, पर ये उल्टा आया है एंड एनवी भी आया है। शायद आई थिंक अभी क्योंकि थर्ड पार्टी किसी और को अटेंशन दे रहे हैं, शायद यू नो व्हाट योर पर्सन इज़, आई एम नॉट सेंसिंग कि थर्ड पार्टी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या थर्ड पार्टी एक्चुअल में किसी और को अटेंशन दे रहे हैं। इट्स जस्ट दैट योर पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। मे बी थर्ड पार्टी अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी इसको ये कब जब उल्टा हो जाता है, जब कब सीधा होता है तो वहाँ चीज़ें ठहरती है, पर कब अगर उल्टा कर दो तो कब के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो तो बाहर आ जाती है ना। सो योर पर्सनस कप ऑफ लव फॉर द थर्ड पार्टी इज़ एम्प्टी नाउ। जो भी अंदर था सब गिर चुका है। अभी उनका जितना भी प्यार उभर के आ रहा था, उनको लग रहा था वो इतना प्यार करते हैं, अभी वो प्यार ना ईर्ष्या में बदल गई है। योर पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। मे बी द थर्ड, लाइक आई सेड कि मे बी द थर्ड पार्टी ने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, मे बी आपके पर्सन से आगे बढ़ रहे हैं, या उनको बहुत और लोगों से अटेंशन मिल रहा है, या फिर उनके लाइफ में कोई नया आया है, या वो किसी और को अटेंड कर रहे हैं, नॉट रियली रोमांटिकली मे बी, या फिर किसी और को फेवर कर रहे थे। योर पर्सन इज़ अ वेरी इनसिक्योर एनर्जी एंड अ वेरी बेनिफिट ओरिएंटेड एनर्जी। सो उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी अगर किसी और को बेनिफिट दे रहा है, उनका क्या। So feeling very envy, feeling very jealous towards the third party. Then comes caution. पर वो बहुत संभाल के चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी को अभी छेड़ना नहीं है उसको। वन कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर कॉशन। क्लैरिफाई मैजिशियन। कॉशन। देखो ये रास्ता टूट गया है, हाँ आगे का रास्ता टूट गया है, ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, पर आपके पर्सन बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। आपके पर्सन लाइफ में कुछ घोटाला तो किए हैं। मे बी आपका केस ही इतना घोटाला हो गया है कि कभी अभी ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी को खोना, या थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब करना, या थर्ड पार्टी का रिश्ता छोड़ना। नो मैटर हाउ ब्रोकन दिस रिलेशनशिप इज़, वो अभी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से वो बाहर तो आना चाहते हैं, फुल एनर्जी में आना चाहते हैं, पर इमीडिएटली वो हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहते, ओवरनाइट कुछ नहीं करना चाहते, बड़े ही सतर्कता से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता टूटी हुई है। अगर वो दौड़ के भागना चाहेंगे ना तो यहाँ ही पैर मरोड़ के गिर के उनको ही चोट लगेगी। तो वो तो निकलना चाहते, पर हो सकता है थर्ड पार्टी के पास उनका कोई कच्चा चिट्ठा है, हो सकता है कहीं तो वो फंसे हुए हैं जहाँ से थर्ड पार्टी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है या कर रही है। सेफ़ हेवन है, कंफर्ट जोन है, वहाँ से बाहर निकला तो इशू हो सकता है, तो वो सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। मजिशियन का कार्ड आया है। मजिशियन का कार्ड मुझे उतना क्लियरली समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने एक और क्लैरिफिकेशन लिया, और वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, उनको वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर उनको जीत कर निकलना है। उनको दिखाना है कि वो मतलब लड़ के इतना थक गए हैं कि वो शॉट डाउन करके जा रहे हैं। वो अपना हार कर भी वो जीतना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं विनिंग एट ऑल कॉस्ट। वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मौका मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहां वो थर्ड पार्टी को बैड लाइट में फोकस करे कि थर्ड पार्टी इतना घटिया है कि तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, चलो तुम जीती मैं हारी बोल के शॉट डाउन करके चले जाना, कि थर्ड पार्टी ने उनको निकाल दिया है। वो यही मैनिफेस्ट करे कि थर्ड पार्टी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, थर्ड पार्टी उनको धक्का दे दे।
वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करे कि थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी मूव आउट करे, या फिर थर्ड पार्टी चली जाए या चला जाए अपने मर्जी से, वो जीत जाए। लोग ये ना बोले सब सारे लोगों की सिंपैथी उसके साथ रहे, या फिर लोग उसके लिए ताली बजाए कि वाओ देखा, इतने दुख सहने के बाद भी इसने नहीं छोड़ा, उसने इसको छोड़ा है। जैसे आपके साथ किया था, आपको हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था आपके फट्टू पर्सन। अगर आपको आपके पर्सन को गाली देना या आपके पर्सन के बारे में नेगेटिव बोलना आपको पसंद नहीं है, तो इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। मैं थोड़ी ना आपके पर्सन को बोल रही हूँ, थोड़ी ना आप प्राइवेट रीडिंग ले रहे हो। कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग में अगर कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है, उसकी एनर्जी आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करते हैं, तो इसका मतलब सच में आपके पर्सन इतना ही नेगेटिव है, इतना ही फट्टू है। तो फट्टू को फट्टू बोलने में प्रॉब्लम क्या है, या नेगेटिव इंसान को नेगेटिव इंसान बोलने में प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम आपको लगता है ना, तो यू डिज़र्व द काइंड ऑफ पैथेटिक लाइफ जो आपको अभी मिल रहा है। आपके डेलुलू के वजह से ही आपका ये हाल है। ये रीडिंग आपके किसी काम की नहीं। एनीवे, बैक टू द रीडिंग, बैक टू माय कलेक्टिव। जो लोग स्ट्रॉन्ग हो, जो लोग सच का सामना करने की हिम्मत रखते हो, सो यस, आपके पर्सन गुड लाइट में रहना चाहते हैं, या आह देखा, इतना सब कुछ किया इस इंसान ने, फिर भी वो थर्ड पार्टी इसको छोड़ के चली गई, फिर भी इस थर्ड पार्टी ने इसको घर से निकाल दिया, इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, वो भी निकाल दिया, ये भी निकाल दी, बेचारे का किस्मत ही ख़राब है। देखा, दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंट योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्रिएट। तो बहुत ही सतर्कता से वो अपना जाल बिछा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ऐसे सजा रहे हैं एज इफ़ ताकि थर्ड पार्टी उसको इधर छोड़ के चली जाए, या उसको घर से निकाल दे, या उसको उसके साथ खुद ब्रेकअप कर ले। बड़ा ही चालाक एनर्जी है, सीखना चाहिए इस इंसान से। थर्ड पार्टीज करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, 3 कार्ड्स। इन्वेस्टिगेटिव। थर्ड पार्टी स्पाई तो कर रही है या कर रहा है, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से। फॉलिंग अपार्ट, देखो वहाँ डिस्ट्रॉयड का आया था, आप यहाँ भी फॉलिंग अपार्ट, दोनों की तरफ से चीज़ें टूटी हुई है। कीपिंग यू अ सीक्रेट एंड एंगर मैनेजमेंट। कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी को ट्रिगर किया जा रहा है ताकि गुस्से में आके थर्ड पार्टी ऐसा कोई कदम ले ले कि आप इधर वो खुद को चोट पहुंचाए या चली जाए, या आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप कर ले, आपके पर्सन सेफ रह जाए। इन्वेस्टिगेटिंग, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई, इन्वेस्टिगेटिंग, 1 कार्ड, 1 कार्ड, 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। सीधा नहीं गिरा, ये सही है। Investigating. Third party is stalking, not just stalking. थर्ड पार्टी कुछ तो पता लगाने की कोशिश कर रही है, और क्या? 7 ऑफ Swords। आपके पर्सन ने फिर से कुछ बिट्रेयल का काम किया है, फिर से डिसीव किया है थर्ड पार्टी को, बार बार डिसीव किया है थर्ड पार्टी को, इस बार भी थर्ड पार्टी को डिसीव किया है। बट थर्ड पार्टी इस बार स्ट्रैटेजिकली बिहेव कर रही है या कर रहे हैं। वो पहले प्रूफ इकट्ठा करने के बारे में सोच रही है कि अभी मुझे प्रॉपर एविडेंस चाहिए, उसके बाद इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में भी कोई प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगाया हुआ है आपके पर्सन के पीछे, या फिर जो भी है पुलिसिंग कर रहे हैं या फ़ोन क्लोनिंग चल रहा है, जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, पर वो डेस्परेट है एविडेंस जुगाड़ करने के लिए। बाय मीनवाइल वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपके पर्सन से डील कर रहे हैं, बहुत ही दिखा नहीं रहे हैं कि उनको शक हो गया है या ऐसा कुछ है। बट डिसेप्शन, बहुत बड़ी डिसेप्शन थर्ड पार्टी ने फेस किया है फ्रॉम योर पर्सन। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस।
इट्स अ ब्रोकन डॉल। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, आई डोंट नो हाउ, मिसकैरेज, अबॉर्शन, इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, किसी और का बच्चा, समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड विच इज़ अफेक्टिंग देयर रिलेशनशिप, ये हो सकता है। या फिर लाइक आई सेड कि वो किसी का, अगर आपके पर्सन अगर किसी का बच्चा है या थर्ड पार्टी ऑब्वियसली किसी की बच्ची है या बच्चा है, सो वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, वट एवर इट्स लाइक अपने बच्चे को खो दिया। अगर थर्ड पार्टी का बच्चा है आपके पर्सन, तो इट्स लाइक अभी मेरा बच्चा पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है, लाइक टूट कर। थर्ड पार्टीज एनर्जी फॉर योर पर्सन इज फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, बहुत ही हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। आई टेक अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई फॉलिंग अपार्ट। सेवन ऑफ कप्स एनर्जी। अभी आपके पर्सन एक प्लेयर एनर्जी के तो है, लॉट्स एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस, आई थिंक उसी का डिसेप्शन है। अब तक शायद थर्ड पार्टी बहुत कवर अप कर रहे थे आपके पर्सन को, पर अभी थर्ड पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर स्पेशली अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, सो आपके पर्सन का जो ये ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, ये जो हमेशा ये जो वर्ड्स एंड एक्शंस मैच नहीं करते हैं, दिस इज़ बिकमिंग टू मच फॉर द थर्ड पार्टी राइट नाउ। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, आई मीन थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो भी ऐसा है कि आपके पर्सन इतना उसको राहु एनर्जी में रख रहे हैं, लाइक कंफ्यूजिंग एनर्जी में रख रहे हैं, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो क्या चाह रहा है। उसकी अगेन वर्ड्स एंड एक्शंस आर नॉट मैचिंग। वो थर्ड पार्टी को जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, जैसा यू नो थर्ड पार्टी से भी वो झूठ बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी वो चकमा दे रहे हैं। सो समझ में नहीं आ रहा है। लालच तो बहुत चीज़ों का दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को, बट जब देने के टाइम आ रहा है कुछ नहीं हो रहा है। सो द थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो अंडर इल्यूशन कि क्या हो रहा है। अभी वो थक गई है कि सालों से, आई एम नॉट सीइंग दैट दिस थर्ड पार्टी इज सम न्यू एनर्जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई थिंक 90 to 95 ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का बहुत सालों का रिश्ता है। सो इन दैट केस सालों से वो एक ही चीज़, चल अभी ठीक हो जाएगा, शायद यही लास्ट गलती है, ये माफ़ कर दूँ तब ठीक हो जाएगा, पर ये साला सही होते ही नहीं है। सो आफ्टर अ पॉइंट थर्ड पार्टी इज ऑल्सो गेटिंग, क्या हो रहा है, व्हाट द फक। सो एनर्जी तो अच्छा नहीं आ रहा है। एनीवे, कीपिंग यू अ सीक्रेट, थर्ड पार्ट, इट्स नॉट यू। यहाँ आपकी एनर्जी भी आई है और नॉर्मल भी। प्लीज़ क्लैरिफाई, कीपिंग यू अ सीक्रेट। पेज ऑफ वंस, योर पर्सन इज अवॉइडेंट, हैज़ टू बी एन अवॉइडेंट पर्सन। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। सी, कीपिंग यू अ सीक्रेट, एक तो है थर्ड पार्टी से बहुत सारा सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी को समझ भी आ रहा है। ऑल्सो कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके साथ आपके पर्सन फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके बारे में वो नहीं बता रहे हैं, या अभी फिर से आपके लिए मन में भावनाएं उत्पन्न हो रहे हैं, पर वो दिखा नहीं रहे हैं कि ही और शी इज़ हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। बट थर्ड पार्टी को पता है, थर्ड पार्टी भी इंट्यूटिव है, उसको समझ में आता है। और इंट्यूटिव अगर ना भी है तो भी इतने साल से आपके पर्सन को हैंडल कर रहा है या कर रही है, तो इतना तो उसको पता है। पर आपके पर्सन ना करंटली उसको बहुत ही ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड वो दे रहे हैं, वाइब दे रहे हैं। कभी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते, कभी एकदम लात मार देते, आई मीन नॉट लिटरली, आई एम सेइंग के बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करते हैं। अगेन पेज की एनर्जी है, इमेच्योर बट चालाक एनर्जी, पेज की एनर्जी है, किसी के गाइडेंस के बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये किसी और के दिमाग से चल रहे हैं, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके दिमाग से चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन है अवॉइडेंट।
वो किसी के गाइडेंस से भी नहीं चलते हैं। इट्स लाइक वो अपने गाइडेंस से ही चलते हैं। इस कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूँ कि इसके पीछे ऐसा कोई नहीं है। ये बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ही और शी इज़ लॉस्ट, प्लीज़ शो मी द वे। आपको भी शायद ऐसा ही चकमा कुछ दिया था कि मैं भटका हुआ इंसान हूँ, मुझे राह दिखाओ सखी सखा व्हाटएवर। सो थर्ड पार्टी को अभी इसका असलियत समझ में आ रहा है कि ये अवॉइडेंट है, और थर्ड पार्टी के साथ जिस तरह आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी से बहुत कुछ छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी के सामने ओपन नहीं हो रहे हैं, ओपन अप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नहीं बता रहे हैं। तो अभी थर्ड पार्टी भी लेफ़्ट आउट फील कर रहा है या कर रही है। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा बहुत आ रहा है थर्ड पार्टी को ट्रिगर किया जा रहा है। क्लैरिफाई एंगर मैनेजमेंट, क्लैरिफाई एंगर मैनेजमेंट। 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर एंगर मैनेजमेंट। हाई प्रिस्टेस, आपके लिए आपके पर्सन के मन में फिर से भावनाएं जाग रही है। यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, ये आपकी एनर्जी कंफर्म आया है। यह हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आप हीलर हो, किसी काइंड ऑफ हीलिंग प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व हो, या स्पिरिचुअल हो, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ रेगुलरली करते हो, इंट्यूटिव हो, मे बी अकल्ट प्रैक्टिशनर हो, रेकी हीलर हो, क्वांटम हीलर, योगा एक्सपर्ट, टीचर, डॉक्टर, नर्स, वेट्स, सम काइंड ऑफ पुजारी या ऐसा कुछ, या फिर कोई एनजीओ से बहुत चैरिटी वैरिटी करते हो, एनजीओ के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर ऐसे ही अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अपना पूजा पाठ करते हो, मंत्र पढ़ते, जाप करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, चर्च जाते हो, व्हाटएवर योर कल्चर इज़। सो आपके पर्सन फिर से आपके प्रति झुक रहे हैं, और वो सीक्रेट रख भी रहे हैं। यू आर दिस एनर्जी, यू आर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। और आपके थर्ड पार्टी को वो समझ में आ रहा है। गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या उसका शक है या शक सही है। बिना एविडेंस के कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपकी तरफ से ऐसा कुछ आपने किया है, या आपके पर्सन ने कुछ किया है जिसको क्रॉस चेक थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू ट्रिगर द थर्ड पार्टी, ताकि थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी से चली जाए, या थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करे कि ब्रेकअप हो जाए या ऐसा कुछ। वैसे आपके पर्सन के मन में अगर आपके लिए भावनाएं जाग भी रही है, लेट मी क्लैरिफाई दिस। आप मुस्कुराने लगो, इससे पहले आपकी मुस्कुराहट बंद कर देते हैं। सॉरी। वो ये है कि हो सकता है आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार जाग रहा है, क्योंकि हिडन फीलिंग्स है। हिडन फीलिंग्स, देखो क्या चल रहा है पीछे, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हिडन फीलिंग्स है, बट आपके पर्सन इन नो वे वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड विथ यू, आई मीन रिकनेक्ट विथ यू। अगर वो आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं या कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इतना जान लो कि वो बस थर्ड पार्टी को ट्रिगर करने के लिए, वो जानबूझकर ही शायद सूत्र छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? ताकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगे कुछ ना कुछ हो, समथिंग और द अदर, थोड़ा सा। और क्योंकि अवॉइडेंट पर्सनालिटी के भी है, तो अगर रिकनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका एम है दोनों को छोड़कर ही निकल जाना, क्योंकि बहुत सैंडविच हो चुके हैं वो। उनको लग रहा है कि दोनों के बीच बहुत सैंडविच हो चुके हैं, आपके और थर्ड पार्टी के बीच, और उसको सैंडविच नहीं होना है। वो अपना फ्रीडम चूज़ करते हैं, निकल जाएंगे। फिर भी क्योंकि उनको थोड़ा सा वो छुक के बातिक, थोड़ा सा इधर उधर मुँह मारने की आदत है, तो वो थोड़ा सा आपको भी देखना चाहते हैं कि क्या चांसेस है, कुछ है या नहीं। बस ऐसे ही चक के निकल जाना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सीइंग, इस कलेक्टिव के लिए मैं नहीं देख रही हूँ
कि आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट अगर कर भी रहे हैं तो वो रिवाइव करने के लिए कनेक्शन ये मैं नहीं देख रही हूँ। और अगर आपके साथ एक छत के तले आप और आपके पर्सन हो, आप लोग अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हो, तो अगर वो आपको अटेंशन दे भी रहे हैं, थर्ड पार्टी को अगर अटेंशन नहीं भी दे रहे हैं या एकदम नॉन चैलेंट है, लाइक आपको आपके साथ भी कोल्ड है, थर्ड पार्टी के साथ भी कोल्ड है, तो इतना जान लो वो दिमाग में प्लान बना रहे हैं दोनों को छोड़ के जाने के लिए। करेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के जो रिश्ता है वहाँ क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच करेंटली क्या चल रहा है। 3 कार्ड्स उड़ के गए। बॉटम ऑफ द डेक इज रनिंग अवे। दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हैं। मिनिमम कम्युनिकेशन, जितना कम्युनिकेशन ना करना, जितना कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बेसिक जितना ना करने से नहीं होता है, बस उतना ही हो रहा है। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि कन्फ्रंट करने का मतलब ही क्वेश्चंस, आंसर्स, एंगर, कोल्ड वाइब्स या टेम्पर इश्यूज़। याद रखिए आपके पर्सन का कॉशन कार्ड आया था, सो वो संभाल के चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। और आपके थर्ड पार्टी के लिए भी जो कार्ड आया था वहाँ अभी वो आपके पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, विदाउट एविडेंस कुछ नहीं करना चाहते हैं। सो रनिंग अवे, इट्स लाइक दोनों ही इस रिलेशनशिप से बाहर जाना तो चाहते हैं, बट फ़िलहाल आई एम नॉट सीइंग कि रनिंग अवे का मतलब एकदम सेपरेशन या ब्रेकअप। इट्स जस्ट दैट जितना कन्फ्रंटेशन, जितना कम्युनिकेशन अवॉइड कर सके एक दूसरे के साथ, उतना ही हो रहा है। क्लैरिफाई रनिंग अवे 1 कार्ड। 5 ऑफ कप्स एनर्जी, रिग्रेट, फेलियर, पेसिमिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, नो कम्युनिकेशन। देखो यहाँ ब्रिज है, ये लोग चाहते हैं तो ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ आ सकते हैं। नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। जो जितना थोड़ा सा जो है इन लोगों के बीच अभी भी जो कनेक्शन है उसको लेके वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो कनेक्शन खो गया है उसको लेकर ही वो लोग सोच रहे हैं। सो एक रिग्रेट की एनर्जी, एक फेलियर की एनर्जी, एक पेसिमिज्म की एनर्जी, नकारात्मक सोच, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट्स कि ये रिश्ता अभी ख़त्म है, यहाँ कुछ नहीं है। वेरी सैड एनर्जी। सो बेसिकली राइट नाउ दे आर वो लोग एक दूसरे के साथ मिनिमम कम्युनिकेट कर रहे हैं। द 3 कार्ड्स दैट केम, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, टॉक्सिक, फेक फ्रेंड्स। एक एक करके लेती हूँ। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट का क्लैरिफिकेशन, 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जजमेंट। सी ये रिश्ता ख़त्म होगा बट डिले की एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड शनि बेस्ड एनर्जी है। सो शनि डिले करता है, बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो जाना है। ऑलरेडी जजमेंट का डिक्लेरेशन हो चुका है, भोंपू बज चुका है। बट एट द सेम टाइम दोनों ही ना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना चाहते हैं। कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहते हैं। समवेयर और द अदर आपके पर्सन भी नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के नज़र में वो बुरा बन जाए। थर्ड पार्टी भी नहीं चाहती है कि आपके पर्सन के नज़र में वो बुरी बन जाए, या लोगों की नज़र में वो लोग बुरे बन जाए। सो कुछ कर्मा तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जॉइंट देख रही हूँ। कोई ना कोई कर्मा तो दोनों ही फेस कर रहे हैं, भोंपू बज चुका है। कोई ना कोई अवेकनिंग दोनों को ही हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, दैट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या क्या गलत किया है थर्ड पार्टी ने, आपके पर्सन का कौन कौन से पाप छुपाए हैं, कवर अप किए हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपके पर्सन को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि किस तरह उसने थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट किया है, चकमा दिया है, व्हाटएवर जो भी है। पर अभी ना वो दोनों ही थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की मूड में है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को देखकर ही ईंट मार रहे हैं एक दूसरे के, जातू, ऐसा नहीं है। दोनों ही दोनों के साथ बहुत ही पोलाइट बिहेव भी कर रहे हैं। इरिटेटेड फील कर रहे हैं पर वो एक्सप्रेस उतना नहीं कर रहे हैं। जब भी ज़्यादा
ऑलमोस्ट जब इरिटेशन बाहर आने को होता है तो वो लोग एक दूसरे से मुंह फेर के चले जाते हैं, वहाँ से उठ के चले जाते हैं। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फाइट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों को ही अपना अपना रिकॉर्ड साफ रखना है, दोनों को ही दिखाना है कि वो कितना महान है। द अदर वन इज़ हरामी, वही उनको दिखाना है। टॉक्सिक, क्लैरिफाई टॉक्सिक, 1 कार्ड क्लैरिफिकेशन फॉर टॉक्सिक। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सी, ये रिलेशनशिप तो अभी टॉक्सिक बन चुका है, इट्स अ पॉइजनस गैस बन चुका है। जो परफ्यूम लगा था, ये रिलेशनशिप पहले पहले जैसे इतना खुशबूदार लगा था, वो धीरे धीरे जब इसका असलियत, जब इसका ढकना, छिपी, क्या कहते हैं इसको, ढक्कन, जब इसका ढक्कन खोला गया तो वहाँ से खुशबू नहीं, जहरीली गैस निकलने लगी। तब समझ में आया कि जो परफ्यूम जिस रिलेशनशिप को परफ्यूम समझ के ले आए थे घर, वो तो एक्चुअली एक स्लो पॉइजन गैस है, जो धीरे धीरे अपना टॉक्सिक एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। दोनों की टॉक्सिसिटी एकदम, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दे आर फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। हो सकता है थर्ड पार्टी या आपके पर्सन को सांस की कोई प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, शॉर्ट ब्रेथ्स इन दिनों बहुत जल्दी हाँफ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो सकता है, या चेस्ट कंजेशन, लंग कंजेशन, नाक का कुछ हो सकता है जिसके वजह से सांस वो साफ, नेसल पॉलिप, समथिंग कैन बी एज सिंपल एज नेसल पॉलिप या साइनस या जो भी है, या फिर ऐसा कुछ जिसके वजह से आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। एस्थमा हो सकता है, दमे की बीमारी, समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, समथिंग रिलेटेड टू ब्रेथलेसनेस, शॉर्ट ब्रेथ्स, हाई प्रेशर हो सकता है जिसके वजह से रेस्टलेसनेस हमेशा होता है, पैल्पिटेशन होता है, हार्ट वो होता है ना एक ओके, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है कि हर जगह बंद होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी किस्म का सेंट एलर्जी हो सकता है, परफ्यूम एलर्जी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आप तो इन्वॉल्व हो। आपको लेके ये टॉक्सिसिटी जो बड़ा है इनको रिलेशनशिप में, ये आपकी वजह से ही बड़ा है। आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है। जो भी हुआ है, जो जैसा डिज़र्व करता है, गुड बैड अगली, उसको वैसा ही मिलता है, उसके साथ वही होता है। बट येस, यू आर एन इशू, और आपके साथ आपके पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग ऑनलाइन मिले थे या जो भी है। सो अभी दोनों ही ना अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। शायद ओवरसीज़, आई डोंट नो हाउ ओवरसीज़ इज़ इन्वॉल्व्ड, मे बी आपके पर्सन ओवरसीज़ जाने के बारे में सोच रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, या ट्रैवल या किसी और, आई डोंट नो। बट राइट नाउ दोनों ही ना अपना अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि ये इतना टॉक्सिसिटी बढ़ गया है इस रिलेशनशिप में कि अभी ये सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, क्या एक्चुअल में कोई इसका क्या कोई प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। अगर प्रोग्रेस होगा तो कैसे, अगर नहीं होगा तो क्या करना चाहिए। सो वो लोग बहुत प्लानिंग, दोनों ही अपने अपने तरीके से, इट्स नॉट दैट कि दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, अलग अलग। एंड येस, हर प्लानिंग में आप फीचर कर रहे हो, उनके चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग चाहते हुए भी आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। यू आर फीचरिंग इन देयर माइंडसेट। एंड द लास्ट कार्ड इज़ फेक फ्रेंड्स। दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को के कितने अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं, एक दूसरे के परवाह करते हैं। इट्स फेक, दिखाना, बस दिखा रहे हैं। क्लैरिफाई फेक फ्रेंड्स, 1 कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी आपके पर्सन का जेंडर मैटर नहीं करता है, इट्स द एनर्जी। फेक फ्रेंड्स दिखा रहे हैं, दोनों ही दिखा रहे हैं कि वो लोग कितना अनबायस्ड है, कितना अपनी बाउंड्री को लेके प्रोटेक्टिव है, कितना एक दूसरे को लेके प्रोटेक्टिव है, कितना डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों को ही पसंद है, कितना सच्चाई का अवतार है दोनों, कितना नो नॉनसेंस, नो बुलशिट पर्सन है दोनों, किस तरह इट्स लाइक
मैं तो बहुत साफ दिल का इंसान हूँ, वो भी बोल रहा है अरे मैं भी बहुत साफ दिल का इंसान हूँ, मुझे तो सिर्फ सच पसंद है, अरे मुझे भी बहुत सिर्फ सच पसंद है, मुझे साफ साफ बोलना पसंद है, अरे मुझे भी साफ साफ बोलना पसंद है। यही नाटक चल रहा है, बट इट्स ऑल फेक। आप जानते हो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं, वो लोग उल्टा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। दोनों ही नौटंकी है। ये बोलता है मेरा नाटक के लिए ऑस्कर दे, वो बोलता है मेरी एक्टिंग के लिए ऑस्कर दे। दोनों ही बहुत बड़े नौटंकी है। अब उन लोगों को ये नौटंकी खेलने दो, जो कर रहे हैं करने दो। देखो करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है, चेंज हो ही सकता है, बट सीइंग द पैटर्न आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ रिवाइवल का कोई होप है। बट ये लोग जो भी कर रहे हैं इनको करने दो, इसके कचरे में अपना हाथ मत डालो, डोंट इंटरफियर इन देयर कर्मा, लेट द यूनिवर्स अनफोल्ड जो भी होता है। और वैसे भी जिस किस्म का इंसान ये है, एहसान फरामोश इंसान आपके पर्सन, आई एम सॉरी टू से बट यही एनर्जी आया है। ना ये थर्ड पार्टी का है ना ये आपका है, ये बस अपना देख के निकल जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे इसने मुड़कर भी नहीं देखा कि आपका क्या हो रहा है, ये भी नहीं देखना चाहते कि थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है। अब थर्ड पार्टी क्या डिज़र्व करती है नहीं करती है उसमें नहीं जाते हैं। हु आर यू टू जज, हु एम आई टू जज, लेट द यूनिवर्स जज, इट्स ओके। जिसको जो मिलना है, जजमेंट कार्ड आया है तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा थप्पड़ मिलना शुरू हो गया है। जो जितने सारे थप्पड़ डिज़र्व करते हैं उनको मिलना है। जैसे आपको मिला है, मुझे मिला है, आपके पर्सन को भी मिलेगा, उसके थर्ड पार्टी को मिलेगा, मेरे पर्सन को भी मिलेगा, मेरे थर्ड पार्टी को भी मिलेगा। सबके साथ ही न्याय होगा। कितना टाइम में होता है ये तो अपना अपना है, सबको एक साथ तो भूख नहीं लगती है ना। जब मुझे भूख लगेगी आपको भी क्या तभी भूख लगती है? नहीं ना। सिमिलरली कर्मा मिलने का टाइम भी डिफ़र करता है। जब जो होगा, जिसको जो डिज़र्व करता है, जिसका टाइम आ जाएगा, जिसकी घंटी बजेगी उसी को जाना पड़ेगा। सो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना काम करते रहिए, सरेंडर मोड पे रहिए, अपना विचार साफ रखिए, अपना कर्म साफ रखिए, बाकी यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए। आपके साथ किसके साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, पर अगर आपका विचार और कर्म सही रहे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप अपना प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते हैं। अपना क्रियामन कर्मा सही रखिए, यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं करेंगे, वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। शंभो।